Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. व्याकरण करते ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाना सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्री भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अमरीश तीर्थ रम्य माता जी की जय। और विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय प्रकाश स्वामी नाम नवाचार्य पादाय कृपा प्रदाय गौरी गुरु महाराज की जय। तो मैं पहले छोटा सा समरी कर लेती हूँ वापस गीता का कि ये जो भगवत गीता है ये भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई थी युद्ध भूमि में। जब युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था तब भगवान उसको समझाते हैं कि तुम एक्चुअल में तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। तो भगवान उसको दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम सब ये शरीर नहीं है, हमारी आइडेंटिटी आत्मा है, हम आत्मा है और हम उस परम पुरुष भगवान का अंश है। भगवान पूर्ण है और हम अंश है, तो अंश के फॉर्म में हमारी आइडेंटिटी आत्मा से होती है। तो फिर भगवान ने 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक में अध्याय 2 में आत्मा के बारे में समझाया। उसके बाद अध्याय 2 के 31 से लेकर 53 नंबर श्लोका के बीच में भगवान धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वधर्म होता है जो शरीर का धर्म होता है, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये 4 वर्ण होते हैं और हर एक वर्ण जो होता है मनुष्य का, उस मनुष्य को 4 आश्रमों से होकर अपने जीवन को गुजारना पड़ता है। तो जीवन का पहला प्रथम 25 वर्ष उसको ब्रह्मचर्य से रहना सिखाया जाता है। उसके बाद का 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, उसके बाद का और 25 वर्तमान प्रस्थ आश्रम और सबसे अंत के 25 वर्ष संन्यास आश्रम। तो इस तरह से मनुष्य को अपना जीवन जो है इस धर्म से बिताना चाहिए। ये तो हुआ बाह्य धर्म, लेकिन एक आंतरिक धर्म होता है जिसको आत्मा का धर्म कहते हैं। और आत्मा का धर्म क्या होता है? परमात्मा की सेवा करना। हम आत्मा है और हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने पूर्ण जिससे हम आए हैं उनकी सेवा करना। तो
उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य होता है और इसको हम भूल जाते हैं और इसी को भूल जाने की वजह से इस संसार में हम इतने कष्ट पाते हैं। तो अब भगवान जो है अर्जुन को ये जो दुख था, उसको ये मोह था कि मेरे प्रियजन है, मेरे गुरुजन है, मैं इनको नहीं मारना चाहता, है ना, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं, मुझे ये कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं अपनों को मार के साम्राज्य के ऊपर राज करना नहीं चाहता। तो ये सब क्या था? ये सब मोह था, है ना। ये सब मोह की वजह से ये दुखी हो रहा था और ये दुख जो है किसका था? शरीर का दुख था, जिसकी वजह से आत्मा भी परेशान हो रही थी। इसीलिए भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया। तो आत्मज्ञान भगवान ने इस प्रकार दिया कि ये जो तुम्हारा धर्म, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि मेरे प्रियजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है ना, मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, मैं इनको नहीं मार सकता, ये तो बाह्य धर्म है। लेकिन आंतरिक धर्म तो आत्मा का धर्म है। और आत्मा का क्या धर्म है? कि जो भगवान कहते हैं उनकी आज्ञा को पूरा करना। तो मैं परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम युद्ध करो और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो ऐसा स्थिति जब हर एक मनुष्य अपने अंदर स्थित परमात्मा की आवाज को सुनने लग जाए तो वो कैसे कर सकता है? वो भगवान के दिए गए इस भगवत गीत से अपने जीवन को बदल सकता है और वो अपने हृदय में स्थित परमात्मा की आवाज को सुन सकता है। तो उसके लिए ये भगवत गीता का ज्ञान जो है भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। इसमें भगवान सेकंड चैप्टर में ये भी बताते हैं कि अगर हमको आत्मा का कर्तव्य जानना है तो उसके लिए हमको आत्माराम, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी विचलित नहीं होता, सुख और दुख उसके लिए समान होता है। ऐसे करके भगवान जो है सेकंड चैप्टर के लास्ट में अनेक श्लोकाओं में ये चीज बताते हैं कि किस तरह से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है। वो किसी से मोह नहीं रखता, किसी से नफरत नहीं करता, कोई राग कोई द्वेष नहीं रखता। तब जो है वो अपने जीवन में हमेशा जो है समभाव से सबको देखता है, तो उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आते हैं। तो इस तरह से भगवान सेकंड चैप्टर को एक समरी के फॉर्म में, गीता की समरी के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। अब अध्याय 3 से भगवान जो है कर्म योग सिखाते हैं कि क्योंकि हम मानव शरीर हमको मिला है और ये मानव शरीर जो है ये क्या है? ये मानव शरीर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक दोनों होते हैं, है ना। जैसे पशु लोग इस तरह से बैठ के गीता नहीं पढ़ सकते, है ना, या देवताओं को भी ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं है कि वो कलयुग में जन्म ले और वहां पर ये भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करें, नाम के ऊपर चर्चा करें। ऐसा उनको भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि केवल किसको है? मनुष्य को। ये मनुष्य को ये चीज प्राप्त हुई है। तो मनुष्य का धर्म क्या बनता है कि अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करे। और जब वो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है तो वो सेवा करने से क्या हो जाता है? उसकी इंद्रियां आनंदित हो उठती है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। पहले तो हमारा ये पंचभूत शरीर होता है जिसको 5 ग्रॉस एलिमेंट कहते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। ये सबको पता है, हम लोग ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती है? हाथ, पांव, जीवा, है ना, जलाइटल, एनस, ये सब हमारे 5 कर्मेंद्रियां होते हैं। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आँख, नाक, मुंह, त्वचा, है ना, जीभ, कान, ये सब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। इससे हम लोग ये सेंस, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस चीज का खुद ही जो है अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते कि मुझे क्या चीज सुनना है, क्या मुझे रील्स में बहुत कुछ ऐसा जो पैशनेट है उसको देखना है, या मैं कुछ भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ वो मुझे देखना है, या फिर मुझे आराम कैसे करना है, सोना कैसे है, सारे दिन खाना कैसे है, ये सोचना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। अभी हमारे ऊपर भी नहीं, हम
तीन गुणों से बंधित है। हम जब यहाँ आते हैं इस संसार में, तो माया जो है, प्रकृति जो नेचर, वो हमको थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जिसको बोलते हैं, उससे बंध के हम नीचे आते हैं। और फिर हम जिस भी गुण से, जिस भी मोड से प्रभावित होते हैं, हम उसी तरह से नाचते हैं। अगर हम सतोगुण से प्रभावित होते हैं तो हमको मोड ऑफ गुडनेस से, तो हमको शास्त्र अच्छे लगते हैं, गुरु अच्छे लगते हैं, आध्यात्म अच्छा लगता है, तो फिर हम उसकी ओर दौड़ते हैं। अगर हम पैशनेट होते हैं, नहीं मेरे को तो कुछ जीवन में करके दिखाना है, मैं तो, मुझे पैसा कमाना मेरा पैशन है, या मुझे जो है अपना नाम कमाना, यश कमाना मेरा पैशन है, तो हम उसके पीछे पागल होते हैं। या फिर किसी को कुछ भी नहीं करना है ना, सिर्फ झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, कलह, है ना, ये सब, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब करना है, तो इसका मतलब वो मोड ऑफ इग्नोरेंस से ग्रस्त है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई व्यक्ति पूरी तरह से गुडनेस में हो या पूरी तरह से कोई पैशनेट हो, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों गुण का एक नाप होता है, और उस नाप से हम सब लोग जो है ग्रस्त होते हैं। कोई बहुत ज्यादा तो सत्वगुणी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैशन भी होता है और थोड़ा सा इग्नोरेंस भी होता है। कोई फुली इग्नोरेंट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंश मात्र कोई गुडनेस का भी लक्षण होता है। तो इस तरह से हम जो मनुष्य है, इस प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, और उसी के अनुसार हमारी ज्ञानेंद्रिया काम करती है, और उसी के अनुसार हमारी कर्म इंद्रिया काम करती है ना, वर्किंग सेंसेस। तो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और वर्किंग सेंसेस, ये जो सेंसेस है हमारी, ये कैसे कार्य करती है, हमारी मोड ऑफ इग्नोरेंस पे, मोड ऑफ गुडनेस पे और मोड ऑफ पैशन पे। तो इस तरह से हम कार्य करते हैं। अब भगवान क्या सिखा रहे थर्ड चैप्टर में, कि काम करो, जो तुम कर्म करो उस कर्म को मेरे साथ जोड़ दो, है ना, जिसको कर्म योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम कुछ भी करें, है ना, अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, उसको भगवान के साथ कैसे जोड़े, इसकी कला सीखो। तो इसीलिए भगवान थर्ड चैप्टर में कर्म योग के बारे में सिखाते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने कहाँ तक किया था, मैंने 28 नंबर श्लोका तक इसको कंप्लीट कर दिया था। तो मैं जस्ट इसका एक छोटा सा समरी करना चाहती हूँ थर्ड चैप्टर का, कि भगवान बताते हैं कि पहले कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं और अकर्म क्या होते हैं, है ना। कर्म मतलब सकाम कर्म, मतलब कुछ पाने के लिए, क्योंकि हम सब लोग कुछ भी कार्य करते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है ना। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के पीछे मेरा गोल होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ गोल होता है। तो कुछ चाहने के लिए हम कार्य करते हैं। उसके बाद जो होता है, कोई ऐसा कर्म होता है जिसको विकर्म बोलते हैं, मतलब जो शास्त्रों के ऑपोजिट कर्म। शास्त्रों में लिखा रहता है कि नहीं, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, स्कूल में आते हो तो पढ़ना चाहिए। लेकिन हम वो स्टूडेंट है कि हमारे बस माँ बाप ने भेज दिया, स्कूल भेज दिया, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं है, मेरे को टीचर के साथ में मजाक मस्ती करना है, मैं कोई पढ़ने लिखने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो बस यहाँ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो ऑपोजिट, है ना, जैसा जिस माहौल में जो चीज करना चाहिए वहां नहीं करके उसका उल्टा करना, इसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म जो होता है, इसका मतलब होता है कोई कर्म ना करना। तो अर्जुन जो होता है वो भगवान से कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं अपनों को दुखी नहीं देख सकता, मैं ये सब छोड़ के जंगल में जाके वहां पर आपका नाम सिमरन करके और मैं गोलोक वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो ये हो गया अकर्म, कि मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बता करके भगवान जो है 27 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 3.27। यहाँ से मैं कंटिन्यूअस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। क्या है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो सारे मनुष्य होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। हम सब ऐसे ही करते हैं। आज हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा कौन सा मूड कार्य कर रहा है? हरे कृष्णा माता जी, चैप्टर श्लोका थोड़ा सा बताइए। चैप्टर 3 श्लोका नंबर 27। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें हमारा मोड ऑफ गुडनेस कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों को जानना चाहते हैं, गीता के बारे में समझना चाहते हैं और अपने जीवन को वैसा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम जो है अभी मोड ऑफ गुडनेस में है। यहाँ से उठेंगे, है ना, तुरंत अपने कार्य याद करेंगे, है ना, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मोड ऑफ पैशन में आ जाएंगे। फिर अरे यार बहुत बोर हो गए, बहुत थक गए, बहुत कर लिया, अब बस मुझे सोना है ना, तो क्या हो गया? मूड ऑफ इग्नोरेंस। तो इन तीनों को होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम कार्य नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो तो हम रात को सोएंगे नहीं, है ना। तो इस तरह से तीनों गुणों का होना चाहिए। और तीनों गुण जो होते हैं समय के अनुसार डिसाइडेड होते हैं। सुबह का समय सात्विक समय होता है, इसीलिए कहते हैं जितना भी आध्यात्म की क्रियाएं होती है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है वो सतोगुण का समय होता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूर्य जो होता है अपने तेज पर आता जाता है, हमारा मोड ऑफ पैशन कार्य करने लग जाता है कि मुझे कार्य करना है, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, किचन में जाना है, सफाई करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। और जैसे ही रात आती है हम सब थक जाते हैं, हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में आते हैं। हमको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, निद्रा चाहिए। ये कौन सा गुण कार्य कर रहा होता है? इग्नोरेंस। तो हम सब लोग कार्य करते हैं इन्हीं गुणों से बंद के, है ना, यानी हमारे ऊपर किसी का शासन है तभी तो वैसा करते हैं, वरना हम क्यों करें? हम तो सोचे हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। हाँ, तुम दिन को दिन कहो तो हम रात कहेंगे, हम रात को रात कहो तो हम भी रात कहेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग बंधे हुए हैं, है ना। हम प्रकृति के तीनों गुणों से बंध चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इस भौतिक जगत में हैं। तो इसके लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी अदृश्य शक्ति के शक्ति के सम्मोहन में आकर ऐसा करते हैं, है ना। और ये शक्ति कौन सी शक्ति होती है? इस शक्ति को माया शक्ति कहते हैं। और ये माया शक्ति कोई और नहीं होती है, ये भगवान की ही बहिरंगा शक्ति होती है। भगवान की बहिरंगा शक्ति हमको यहाँ इस जगत में लाई है ताकि हम जो है जिस इंटेंशन से आए थे यहाँ पर कि हमें भोग करना है, हमें भोक्ता बनना है, हमें एंजॉय करना है, हमारा भी एक संसार होना चाहिए, तो उसको भुगतने के लिए हमको यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये है माया शक्ति और 3 गुण जिससे बनकर हम कार्य करते हैं। अब इन्हीं कार्यों को अगर हम भगवान के साथ में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हम वापस अपनी जो रियल आइडेंटिटी है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं उनका दास हूँ और मेरा कर्तव्य है पुण्य की सेवा करना, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियां जो खुद के स्वार्थ में लगी हुई थी, अब ये इंद्रियां अगर भगवान के लिए कार्य करने लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा? हम धीरे धीरे अपनी रियलिटी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये होता है कर्मयोग। अब आगे देखते हैं श्लोका नंबर 28 में भगवान क्या कहते हैं। हे महाभावो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ तक भगवान बता चुके 2 तरह के कर्म, एक भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म मेरा इच्छा, मेरी खुशी के लिए किया गया कर्म, मेरे भोग के लिए किया गया कर्म, कि मुझे ये इस चीज से कुछ लालच है, मुझे कुछ चाहिए इससे, मैं इसके लिए कोई कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं जो है एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने 9 नवरात्रि के 9 व्रत रखे 9 दिन, तो किसके लिए रखे? देवी माता के लिए रखे। क्या प्रण रख के करे कि देवी माता मैं आपके 9 दिन नवरात्रि के व्रत रखूंगी और मुझे आप, मेरा ये मनोवांछित इच्छा है
कि मुझे एक अच्छा सुंदर बंगला मिल जाए, एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, मैं इसके लिए पूरा सा काम कर आपको समर्पित करती हूँ। तो ऐसे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तथास्तु कहते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये होते हैं सकाम कर्म। दूसरे कौन से कर्म होते हैं? भक्ति भाव में कर्म, है ना, जिसमें हमारा कोई लालच नहीं होता, हम भगवान की तुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं। जैसे एकादशी व्रत का पालन करना, भगवत गीता का पाठ करना, है ना, भगवान के नाम का जप करना, ये सब क्या होता है? ये सब भक्ति भाव में कर्म होते हैं। यहाँ इस समय हमारी इसमें कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, इससे हमको कोई आनंद नहीं मिलता है, बाहर अपरेंटली देखने से कोई आनंद नहीं मिलता है, लेकिन ये हमको एक तपस्या की तरह लगती है जब हमको शुरू में हमारे गुरुदेव इसकी आज्ञा करते हैं कि आपको जो है एक माला जप करना चाहिए, आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, तो हम वैसे वैसे करते हैं, है ना। लेकिन उसमें हमारा कोई पर्सनल लाभ नहीं होता है, पर किसके लिए करते हैं? क्यों? हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो ये कार्य क्या हो गया? भक्ति भाव में कर, है ना। तो इस तरह से अगर कोई ये जान लेता है कि इस कर्म में और इस कर्म में क्या फर्क है, तो क्या होता है? वो परम सत्य को जान सकता है। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा। एक बार जो ये समझ लेता है कि ये कर्म मुझे बांध सकते हैं और ये कर्म मेरी आत्मा को आनंद देते हैं, एकादशी के व्रत का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी एक पानी का ग्लास भी अर्पित करना, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है इसमें, पर हाँ मुझे गुरु ने आज्ञा दी करने के लिए मैं करता हूँ। तो क्या हो गया? इससे क्या होता है? इससे गुरु तृप्त होते हैं, और जहाँ गुरु तृप्त होते हैं वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और वो जब भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग सा चेंज आने लग जाता है, और फिर हम धीरे धीरे भगवान भक्ति में कार्यों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारी आत्मा को आनंद पहुंचाता है, इसको महसूस किया जाता है, इसको बताया नहीं जा सकता, है ना। वैसे हम कोई कार्य करते हैं, उसका हम डिंडोरा पीटते हैं, और ये मैंने नवरात्रि किया, पता है मैंने कलश बैठाया, मैंने आज ऐसा ऐसा किया, मैंने शिव जी के साथ व्रत किए, है ना। तो ये हम इसका डिंडोरा पीटते हैं, बताते हैं सबको, लेकिन हम किसी को ये नहीं बताते कि हमने नाम जप किया, क्योंकि पता है उससे क्या होगा? तुम्हारा बेकार नाम जप कर रही हो, कोई ऐसे बोलेगा, इसलिए किसी को बताते भी नहीं ये चीज। लेकिन इस चीज का एक आनंद होता है, वो आनंद हम हृदय में महसूस करते हैं, तो उसको हम किसी को बखान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को आनंद दे रहा होता है। तो ये अगर फर्क कोई जान लेता है तो अपने आप को कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, वो दोबारा ऐसे सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। अब इसके उल्टा कौन व्यक्ति होते हैं? 29 में देखते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, श्लोका पढ़ते हो, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजनते गुण कर्मसु तान कृचन विदो बंदान प्रसन्न भिन्न विचारे, कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो कैसे? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुण है ना, पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस, तीन ही गुण है, और उससे हम मोहग्रस्त हो रखा है कोई मनुष्य। हाँ नहीं, मुझे अपना घर चलाने के लिए बहुत पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे शोहरत कमाना है, वो कुछ नहीं देखता है, वो अपना खाना पीना सोना सब भूल जाता है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा, उसको अपना शरीर भी नहीं दिखता। तो क्या क्यों है? क्योंकि माया के गुणों से वो मोहग्रस्त हो चुका है ना। मोहग्रस्त का मतलब वो इल्यूजन में है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो अंधाधुंध खाली पैसा कमाने में, जैसे अभी के बच्चे करते हैं ऐसे, उनको वर्क फ्रॉम होम, है ना, कंप्यूटर लैपटॉप, है ना, उसके सामने बैठे रहते हैं, ना नहाते हैं सुबह को, ना ब्रश करते हैं, बस सुबह सुबह वो क्या होता है जो ब्लैक कॉफी ब्लैक टी उसको पी लिया, और कंटिन्यूअसली 12-1 बजे तक ऐसे ही लैपटॉप में बैठे रहते हैं, है ना, पूरा टाइम अपना उसमें दे देते हैं, खाने का, नाश्ते का, पानी पीने का भी उनको समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्रेस करना है, हमको प्रोग्रेस करना है। मेरा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसमें, जो ऊपर की तरफ प्रोग्रेस होते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसमें,
अप्रेजल, प्रमोशन। हाँ, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरे को और अच्छा से कार्य करना है, मेरे को नाम कमाना है, कंपनी मुझे ये करेगी, मेरे को और आगे का अच्छा ओहदा मुझे मिलेगा। तो इतने पागल कि उनको ये नहीं पता रहता है कि मुझे पानी भी पीना है, होश ही नहीं रहता है। कैसे, क्यों? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो चुके होते हैं, है ना। उनको किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ होता है और वो उस कार्य में इतने संलग्न होते हैं कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो उनको सिर्फ पैशन पैशन पैशन, है ना। या अगर कोई सिर्फ आराम करना चाहता है, बहुत पैसे वाला आदमी है, उसका बच्चा है, मेरे को कमाने की क्या जरूरत है, मेरे पिता के पास लाखों अरबों डॉलर है, मैं क्या मेरे साथ भी बैठ के खा सकती है? तो क्या करता है वो, अपने घर में पार्टीज रखता है, शराब, जुआ, नशा, है ना, इसी में पूरा दिन पूरा रात इसी में बिताता रहता है। क्या है, वो भी मोहग्रस्त है। तो इस तरह से हम एक सेकेंड हरे कृष्णा, सॉरी। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से वो भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक गुण से वो हिप्नोटाइज्ड हो चुके होते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब वहाँ उस घर में कोई भक्त हो और वो भगवान की भक्ति कर रहा हो, है ना, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन साथ में उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो और ये सही जो है निर्णय ले पाए और अपने आप को थोड़ा सा ही सही गुडनेस में ला पाए। ऐसा हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए इस पर्पट की लास्ट लाइन हम लोग देखते हैं, ना। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं, जिनको ऐसे गुरु महाराज जो है प्रचार का कार्य सौंपते हैं कि आप घर घर में जा करके या फिर गलियों में जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लोगों को जो है इसके बारे में बताइए। तो इस तरह से ये क्यों है? क्योंकि वो दयावश ऐसा करते हैं। उनको पता है कि सभी इस तरह से अंधे हैं, आज का युवा पूरी तरह से अंधा हो चुका है, लेकिन अब क्या है, उनको डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि तुम ये सब छोड़ो, ये सब मत करो, चलो भगवान के मंदिर चलो, तुमको भगवान के दर्शन करा दो। नहीं, उनको क्या करना है, उनको प्रचार कैसे करना है? प्रभुपाद की बुक्स दे करके, या उनको कुछ ऐसा कुछ पता ज्ञान छोटा सा ऐसा कुछ क्लिप उसको बेच करके, है ना, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़े अमाउंट में उनको ज्ञान देना है, ताकि जो है जिसको वो ग्रास्प कर पाए, जिसको वो ले पाए। हम उनको अचानक ये नहीं बोल सकते कि तुम अपना ये कार्य बंद करो, तुमको ये सब नहीं करना, चलो आज से मेरे साथ माला करो, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ये चीज के लिए भगवान यहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जो है अज्ञानी पुरुषों का थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए ये प्रचार कार्य जिसको हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो है आगे आते हैं। वैसे ही हम सब लोगों को जो है, हम सब भक्तों को जो हमारे गुरु महाराज है ये बहुत आदेश देते हैं कि आप अपने घर से शुरुआत करिए, धीरे धीरे सही अपने घर को जो है भक्तिमय बनाइए और अपने घर के माहौल को पूरा कृष्ण भावनामृत की तरह से संजो के रखिए।
लेकिन आपके आचरण से वो इंस्पायर हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आचरण से किसी को दिखा सकते हैं कि भगवत भक्ति क्या होती है। तो इस तरह से इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि जो अज्ञानी है, जो पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो चुके हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं 30 में क्या कहते हैं भगवान। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतस्वर। कहता है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो क्या करना होगा? 4 चीज। क्या करना है? सबसे पहले अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो। सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक खाली ये याद करे कि मैं उठा हूँ, भगवान थैंक यू, आपने मुझे उठाया, है ना, आपने सही समय पर मुझे उठा दिया। मैं कार्य करने जाऊं ऑफिस में, भगवान थैंक यू, आपने टाइम पे मुझे ऑफिस पहुंचा दिया। या किचन में काम करने जाऊं, भगवान राधा रानी थैंक यू, है ना, आपने मुझे अच्छा सा समय दे दिया, अब मैं अच्छे से आपके लिए अच्छा सा भोग जो है वो तैयार कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों में सुबह से लेकर रात तक भगवान को खाली याद कर लेना, तो क्या कर लिया? हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित करें। तो इस तरह से हम भगवान को अपने कार्य समर्पित कर सकते हैं। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कि मैं कुछ हूँ, मुझे याद करो। मेरा पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान कोई है बोल के, कोई पर्सनालिटी है, उनको खाली याद करना है ना। उसके बाद लाभ की आकांक्षा से रहित, कि मुझे यह कार्य करने से कोई मेरा कुछ फायदा है, इसको नहीं सोचना है। इस विचार को साइड में रखना है कि ये कार्य करने से किसी और को मैं क्या फायदा दे सकता हूँ, वो सोचे। खुद के फायदे की बजाय हम दूसरों के फायदे के बारे में सोचे। मैं गृहिणी हूँ, मैं किचन में जाऊंगी, मैं भोजन तैयार करूंगी, तो मुझे ये देखना है कि मेरे बड़ों को क्या पसंद है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, और मेरे जगन्नाथ जी को क्या पसंद है। तो मैंने अगर वैसे बनाया तो मेरा लाभ यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। हालांकि जो कुछ भी बनेगा वो प्रसाद के फॉर्म में मुझे तो मिलेगा ही, है ना, लेकिन यहाँ मेरा कोई मैं इस आकांक्षा से नहीं बना रही कि मुझे मेरे लिए पिज्जा बनाना है, मेरे लिए पास्ता बनाना है, मुझे ये चीज अच्छा लगता है मैं यही बनाऊं। नहीं, मेरे बड़ों को क्या अच्छा लगता है, मेरे घर में जो बुजुर्ग है उनको जो अच्छा लगता है मुझे वो बनाना है ना, मेरे बच्चों को जो अच्छा लगता है मुझे वो बनाना। तो क्या हो गया? आपका इंद्रिय तृप्ति साइड होके दूसरों के पास चला गया, है ना। तो ये प्रैक्टिस है कि अपनी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना। भगवान यही बोल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को अपनी तृप्ति के बारे में नहीं लगाना। तो इसी से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तो ये 3rd हो गया, लाभ की आकांक्षा से रहित। 4th, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, है ना, कि ये जो मैंने बना लिया है पूरा प्रसाद, पूरा जो भोग तैयार किया है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी, इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है, इसको मैंने बनाया है ना। स्वामित्व हो गया, है ना, कि नहीं ये मेरा है, मेरा नहीं है, ये सबका है, मुझे इसको सबको देना है ना। तो ये क्या हो गया? स्वामित्व भी हट गया। उसके बाद आलस्य से रहित होकर कि अरे यार सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, मैं तो थक जाती हूँ, वो जैसे तैसे करके खाना बनाएंगे, नमक ज्यादा नमक कम, ये वो खारा फीका खट्टा जला हुआ, ऐसे होता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो इन लोग के लिए है, अरे जल्दी जल्दी बना के खत्म करो, है ना। तो इसमें क्या हो गया? आलस्य, कि फटाफट करके काम खत्म करो, मेरे को तो बाहर किचन से निकलना है, मेरा सीरियल आने वाला है, मेरे को वो सीरियल जाके देखना है, अरे तो बेकार का, जल्दी जल्दी खत्म करो, इसको पकाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, खत्म। कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भोग लगाने की कोई इच्छा नहीं, भगवान को खिलाने की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ कार्य है बोल के कर दिया, खत्म नहीं, है ना। तो ये जो गृहिणी का, वैसे हम ऑफिस में देखते हैं, एक जो है प्रभु है, वो ऑफिस में जाएंगे, अपना कार्य करेंगे, तो उस कार्य से मिलने वाले लाभ के बारे में क्या सोचना है? इससे जो मुझे लाभ मिलेगा उसका एक हिस्सा मैं भगवान को समर्पित करूंगा, है ना। आज मुझे जो है जो मेरा कार्य है, मेरे बॉस को बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है बॉस मेरा प्रमोशन कर ले, इसके प्रमोशन के बाद जो है मुझे जो भी मेरा अर्निंग होगा उसका 1% मैं राधा गोविंद मंदिर में डोनेट करूंगा,
ये सोचा मैंने और तुरंत मेरा प्रमोशन हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, हमको अपने जो है जबान पे रहना पड़ेगा और हमको वो डोनेशन देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, स्वामित्व का भाव हट गया, लाभ की आकांक्षा हट गई और अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में हम नहीं सोचे। हम क्या सोचे कि हम जो किए हैं अपने उस कार्य के एक छोटे से फल को हम भगवान को अर्पित करना चाहते हैं। तो क्या त्याग की भावना आ गई, खुद के भोगने की भावना चली गई। तो ऐसे हम देख सकते हैं एक गृहिणी का, एक माता जी का, एक प्रभु जी के कार्य को किस तरह से हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम सही मायने में कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान यही कह रहे हैं, ये सब करके आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मतलब तुम ये मत सोचो कि ये युद्ध मेरे लिए लड़ रहे हो या अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो या राज्य भोगने के लिए लड़ रहे हो, नहीं, ये युद्ध मेरे लिए लड़ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा कहा है करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी पांचों चीज जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा और सब कुछ भगवान के लिए किया जाएगा। तो ऐसा करने से हम जो है भगवान की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और भगवान जैसे चाहते हैं वैसे बन सकते हैं। आगे देखते हैं भगवान फिर क्या कहते हैं 31 में, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो उच्चन्ते ते अपि कर्मभिः। तो कैसे बन जाएंगे हम, अनुसूयन्तो, अनुसूय वर्ड होता है ईर्ष्या रहित, हम ईर्ष्या रहित बन जाएंगे। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उद्देश्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, ये सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमको तो मुक्त होना है ना, तभी तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हम बंधनों से बंधित होकर भगवान के धाम नहीं जा सकते। हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के मुक्त होना है ना, वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी जिसको निर्वाण कहा जाता है, जिसको साल्वेशन कहा जाता है ना, ये मुक्ति कहलाती है, जिसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं बचपन में हिस्ट्री की बुक्स में, है ना। जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी है ना, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सब है क्या, ये सब यही है कि अपने कर्मों को भगवान के कर्मों में लगा दो, बस आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं, सारे सकाम कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे भगवान 32 में क्या कहते हैं, ये तो एतत् अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ानस्तान विधि नष्टान चेतसः, कि किंतु जो ईर्ष्यावश इस उपदेश की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान कह रहे कि जो इस तरह से मेरी बात नहीं सुनता है ना, अपने आप को खाली अपने इंद्रिय तृप्तियों में लगाता है ना, मेरे उद्देश्य की ईर्ष्यावश उपेक्षा करता है कि नहीं, मैं अपना काम किया हुआ, मेरे इतना सारा मेहनत से मैंने इतना अच्छा भोजन बनाया, मैं दूसरों को क्यों दूं, इसे तो मैं खाऊंगी, है ना। मैं इतना मेहनत करके पैसा कमाया, मैं क्यों मंदिर में इसको सेवा में दूं, इसे तो मैं खाऊंगा। तो ऐसा अगर कोई इस तरह से उद्देश्यों की उपेक्षा करता है, वे कैसा है, वो ज्ञान से रहित है, वो दिग्भ्रमित है, यानी उसको वो जो है भ्रम में है, अब इल्यूजन में है, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, वो किसी तरह की कोई सिद्धि पा ही नहीं सकता। इस तरह से भगवान 32वें नंबर श्लोक में बताते हैं। आगे 33 में भगवान क्या कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानर्वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी भी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन करने से क्या हो सकता है। अब यहाँ भगवान दूसरा रास्ता दिखाते हैं कि हमको जबरदस्ती ये सब नहीं करना है, कि नहीं माता जी ने बोला है कि हमको जो है अपने लिए नहीं बनाना है, दूसरों के लिए बना, जबरदस्ती नहीं करना है ना। इंद्रियों को जबरदस्ती दमन नहीं करना है ना। ये दूसरा नया ज्ञान भगवान दे रहे हैं। वापस से पढ़ते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो मैं अगर भगवत गीता पढ़ रही हूँ या मैं गुरु से दीक्षा लेके भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार कर रही हूँ, तो ये मेरी प्रकृति है। मैं सत्वगुण मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है ना, तमोगुण थोड़ा कम है, इसीलिए मैं ऐसा कार्य कर रही हूँ।
लेकिन अगर मैं सपोज तमोगुणी हूँ, मैं पूरी तरह से तमोगुण में लगी हुई हूँ और मुझे जबरदस्ती कोई बोले कि नहीं गुडनेस में आओ, गुडनेस में आओ, नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं उस मोड ऑफ इग्नोरेंस से बंधी हुई। तो मुझे क्या करना होगा? जबरदस्ती दमन नहीं करना होगा, है ना। उसके लिए क्या लिखते हैं परपट में प्रभुपाद, इसको कैसे समझाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अगर हम लोग गुरु के शरण में आ चुके हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार नाम जप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको पहला उपदेश ये दिया जाता है कि आप अपने सारे कार्यों को करते रहो, लेकिन अपने दिनचर्या में नाम जप को जोड़ दो। तो नाम जप की क्या है? कृष्ण की भावना का अमृत, जिसको यहाँ प्रभुपाद बार बार कृष्ण भावना अमृत लिखते हैं, है ना, कि हमेशा कृष्ण के कॉन्शियसनेस में रहना कि मुझे एक माला जप कृष्ण के लिए करनी है ना। बाकी पूरा दिन मैं भले कैसे भी बिताऊं, लेकिन एक राउंड चैंटिंग मुझे अर्ली मॉर्निंग करना है। तो अगर कोई इस तरह से करता है तो धीरे धीरे उसका अपने आप मोड ऑफ इग्नोरेंस खत्म होगा और मोड ऑफ पैशन, फिर मोड ऑफ गुडनेस अपने आप आएगा। उसको जबरदस्ती दमन नहीं करना है, लेकिन उसको सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने जो उपदेश दिया है, पहला उपदेश नाम जप आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरे पारा, कि इसके कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है आध्यात्म को प्राप्त करने का, वो है नाम का सिमरन। तो वो ही हमको सबसे पहले हमारे गुरु देते हैं, है ना। हमारे गुरु हमारे, जैसे मैं गीता अपने गुरु से सीखने गई थी, हरग्रेस गई थी रम्या माता जी से, तो उन्होंने मुझे पहला उपदेश यही दिया था कि हाँ गीता क्लास करो, हफ्ता में एक दिन हमारे साथ गीता को समझने का प्रयास करो, साथ में हर रोज एक माला जप करो। तो हमने वही किया था। तो धीरे धीरे हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस जाता गया, मोड ऑफ पैशन आ गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे मोड ऑफ गुडनेस में हम स्थिर हो पाए। हमने अचानक से अपने आप का अपना दमन नहीं किया, हम धीरे धीरे इस रास्ते पर ऊपर उठे। तो ये वही चीज प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर थोड़ा सा अपना एक अंगुली आप दो, है ना। भगवान हमको पूरा खींच देते हैं, तो हमको सिर्फ एक अंगुली देनी है, ये वाली ऐसे नाम जप करने के लिए, है ना। एक अंगुली सिर्फ भगवान को दे, भगवान आपको पूरा खींच के अपने पास ले जाएंगे, है ना। तो हमको करना है। तो मैंने सिर्फ एक अंगुली भगवान को दी है, गुरु को दी है कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो क्या हो जाएगा? जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, 7.14 में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। बोलते आप, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ कि अरे आप बंधन में हो, आपको तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो, आपको कुछ पता ही नहीं है भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में ये ज्ञान है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको उसको सीखना चाहिए। आप नहीं सीखते, आप सीख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अंदर से वो प्रयास, वो जो नाम जप, वो नहीं स्टार्ट हुआ है। क्योंकि नाम जप क्या करता है? क्योंकि ये जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है जिसको महाप्रभु ने यहाँ वितरित किया है। मैंने पहले भी इस चीज को बताया है ना, ह र क श ण, ये वर्ड्स है। किसके वर्ड्स है? ये हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को, इन वर्णों को, इन लेटर्स को वर्ड बनाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको 16 शब्दों में अपने आप में एक क्रोनोलॉजिकल वे में इसको सेट करना, ये सब भगवान महाप्रभु ने हमको दिया है कि इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम उल्टा भी नहीं कर सकते, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे ही बोलना होगा। मैं बोलूंगी नहीं, मैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ऐसे करूंगी, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। मैं बोलूंगी नहीं, मैं तो हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, ऐसे करूंगी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिस ऑर्डर में दिया गया है मंत्र, मुझे उसी ऑर्डर में उसको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गोलोक से ऐसे ही आया और हमें महाप्रभु ने ऐसे ही गिफ्ट किया है। हमारी पात्रता देखे बिना हम कैसे थे,
है ना। हम अधम थे, हम नीच थे, हमको कुछ भी नहीं आता था, है ना, हमको कुछ भी नहीं पता था कि क्या अध्यात्म होता है। तो हमको उन्होंने ये गिफ्ट किया ना, तो बस ये जो नाम है ये हमको अपने आप इस गीता के ज्ञान को उजागर कराएगा। मैं आपको कितना भी समझा दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। ये वही बात लिखी हुई है कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक कौन ही नहीं है, अनेक संस्थाएं हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से हमको सिखाती है कि हमको किस तरह से कर्मों के बंधन से छूटना होगा, हमको आध्यात्म में आगे बढ़ना होगा, जीरो पे ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना, अपनी सारी इंद्रियों को कार्यों को वश में कर देना पड़ेगा, हमको कोई कार्य नहीं करना होगा। अलग अलग सबके अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन वो सब अपने आप को विज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने 1 साल आप इस तरह की क्लासेस करोगे, लेकिन आपको उसमें कोई आनंद नहीं आएगा जब तक आप स्वयं इस हरे कृष्ण महामंत्र का, इस गोलोक के शब्दों का अपनी जीवा से उच्चारण नहीं करते। इस जीवा से उन शब्दों का उच्चारण करने से ये जो भगवान है, जो कि बोलते हैं अभिन्नत्व नाम नामेन, है ना, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, कि ये जो नाम है ये पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और अभिन्नत्वम नाम नामेन, ये इस नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं बोलूं जल 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 बोलती जाऊं, या पानी 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 पानी, तो पानी पानी बोलने से मेरी प्यास नहीं मिटेगी जब तक मैं पानी को पीऊं नहीं, है ना, क्योंकि पानी के नाम में और पानी में अंतर है। पानी को मुझे उठा के पीना पड़ेगा, मैं पानी पानी बोलूंगी तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन अगर मैं हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलूंगी, तो ये कृष्ण, ये हरे, ये राधा रानी और ये कृष्ण मेरी जीवा पर नाचते हैं, और ये जीवा पर नाचते नाचते जीवा का सीधा संबंध किससे होता है? हृदय से। तब ये हरि नाम हमारे हृदय पर, हृदय पटल पर नाचने लग जाता है, और जब ये जीवा से हृदय पटल पर नाचने लग जाता है तो हमारे हृदय में स्थित सारे के सारे कल्मशों को, ये कौन सा मूड ऑफ इग्नोरेंस, मूड ऑफ गुडनेस, मूड ऑफ पैशन, सबको सफा चट कर देता है। हमारा पूरा हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है और हमको आध्यात्म इजीली, आसानी से समझ में आने लग जाता है। ये सिर्फ कौन कर सकता है? ये हम स्वयं कर सकते हैं, है ना। हम सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं कि भगवद गीता में क्या लिखा है, लेकिन उसका आपके हृदय तक जाना ये आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप जितना जितना नाम जप करेंगे उतना उतना आपका हृदय निर्मल होगा और उतना उतना आपको गीता समझ में आएगी। ये कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोप नहीं सकता, ये थोपने वाला ज्ञान है ही नहीं, ये अनुभव करने वाला ज्ञान है ना। ऐसा भागवतम में श्लोक है कि जैसे हमको भोजन के एक कौर के साथ साथ में पुष्टि और तुष्टि महसूस होती है ना, कि मुझे बहुत तेज भूख लगी और मेरे सामने खाना आया है और मैंने एक एक कौर तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे से खाया है, तो मैं जब उसको खाती हूँ तो मेरी भूख तृप्त होती है और मेरे मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। क्या उस शांति और संतुष्टि का बखान हम किसी को कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि कैसे मेरी भूख मिटी, किस तरह से मेरे को भूख लग रही थी, अब वो मेरी भूख शांत हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतना सब बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से मुझे तुष्टि हुई, इसका हम बखान नहीं कर सकते। ठीक वैसे आध्यात्म बहुत बड़ी भूख है ना, हम जैसे जीवों के लिए, और उस भूख की पूर्ति क्या कर सकते हैं? हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, इनका श्रवण कीर्तन, ये सब हमको वो आनंद, वो तुष्टि प्रदान करता है जिसकी हम सब तलाश में हैं। और जैसे ही वो हमको मिलने लग जाता है हम धीरे धीरे उसको महसूस करने लगते हैं, और फिर वो एहसास हमको आध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाएगा। कैसे ले जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर हमको ही कार्य करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। किंतु
भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। हाँ, वो जो आध्यात्मवादी तथा कथित जिनको बहुत ज्ञान होता है, वो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन अंदर से वो पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का नाम जप का कोई चीज नहीं चुना है जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न है। जैसे कि मैंने कहा है बार बार कि हमारे जो नियत कर्म है हमको करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं अब तो हम आध्यात्म से जुड़ गए हैं, हम किचन में कोई काम नहीं करेंगे, हम सारे दिन बैठ के माला जप करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक गृहिणी है। हमारा कर्तव्य है अपने घर का पालन पोषण करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, क्योंकि मेरा गृहस्थ धर्म भी है। मुझे उस धर्म का पालन करने के साथ साथ ये कृष्ण भावना अमृत को जोड़ना है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे सारे कर्म को मैंने छोड़ दूंगी और मैं सिर्फ जंगल में जाकर हरि नाम करूं, नहीं कर सकते। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये दमन की बात जो यहाँ बोली जा रही है कि हम बोले कि नहीं, मुझे हम लोग माता जी ने बोल दिया है, हम तो अभी सिर्फ भगवान के लिए कार्य करेंगे, हम किसी के लिए खाना नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ भगवान के लिए एक रोटी बनाएंगे, आप लोग के लिए हम खाना नहीं बनाएंगे। गलत, ऐसा नहीं करना है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने नियत कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। होते हैं ना ऐसे बहुत से लोग जो बोलते हैं कि हम तो बस घर छोड़ देंगे, भगवा चोला पहन लेंगे और जाके हम लोग संन्यास ले देंगे, हमको घर बार कुछ पसंद नहीं, हम फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो हमको क्या करना है? प्रशिक्षण में रहना है, किसी की शिक्षा के, किसी गुरु के, किसी मेंटर के गाइडेंस में रहना है और उनके साथ रह करके इस कृष्ण भावना अमृत को समझना है ये क्या है। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैंने पूरा समरी भी कर दिया चैप्टर 2 का, कि चैप्टर 2 में भगवान ने सारी गीता का समरी दिया था। अब भगवान चैप्टर 3 से कर्मयोग सिखा रहे हैं। कर्मयोग में भगवान ने कर्मों को किस तरह से भगवान के साथ में जोड़ना है वो सिखाया। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन उनको केवल हरिनाम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि हरिनाम ही चाबी है जो इस ताले को खोल सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट क्लास में श्लोका नंबर 34 से करेंगे, ठीक है। जय प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अभी कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से। मैं बोले 32 का थोड़ा सा एक बार तो समझा। 32 किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा बुद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। बोल रहे कि जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन लोगों को कैसे समझना चाहिए? ज्ञान से रहित मानना चाहिए, दिग्भ्रमित मानना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आपको छेड़ना नहीं चाहिए। कुल मिला के ये है इसमें कि हम लोग अगर इस तरह से कोई व्यक्ति दिखता है जो पूर्णतया इग्नोरेंस में है तो उसको इस तरह से हमको कुछ नहीं कहना है, केवल हरिनाम करने के लिए हम कह सकते हैं, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं बताना है। जैसे भगवान कहते हैं ना, मेरे इस ज्ञान को जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं बोलता है। जो ईर्ष्या करते हैं ना किसी से, उनको उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपका आवाज साफ नहीं है माता जी। आपको किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रही है माता? हाँ, मुझे सारा कुछ समझ में आ रहा है, आपको बोलने लगा मुझे। ओके ओके। दिग्भ्रमित का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन में। उसको पता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, उसको अपना कर्तव्य नहीं पता है, उसको पता नहीं कि मनुष्य जीवन किसके लिए होता है, उसको भ्रम में रहना बोलते हैं, इल्यूजन में रहना।
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एक मतलब इस हाँ, रिस्पेक्ट से मुझे एक चीज़ बताना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो नरसिंह देवता का बहुत बड़ा भक्त है। तो वो जब इस लाइन पे आया, मतलब इस पथ पे जब चला, तो उसने भोग बनाना शुरू किया, प्रसादम बनाना शुरू किया। तो वो चखता था, उनका उनका मन था कि मतलब जब परफेक्टली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो फर्स्ट टाइम बनाता है, मतलब वो जब आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, तो वो इंडिया में जब रहता था तो उनकी माँ बनाती थी, तो वो नहीं बनाता था। ही इज़ अ मेल। तो वो जब आउट ऑफ कंट्री आया तो उसको खुद से अपने आप बनाना पड़ रहा था, राइट। तो वो जब नरसिंह देवता के लिए नरसिंह देवता के लिए भोग बनाते थे, प्रसादम बनाते थे, तो वो चखते थे कि कभी नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, लेकिन कभी परफेक्टली नहीं बनता था। लेकिन उनको किसी ने बताया कि तुम राधा माँ का जाप करो या हरे कृष्णा का मंत्र करो जब तुम भोग बना रहे हो, और वो परफेक्टली एकदम अच्छा से प्रसादम बना। मतलब एक, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था कि हमेशा उसका नमक ज़्यादा हो जाता था या कम हो जाता था, चीनी ज़्यादा होता, बट परफेक्टली राइट बना। हरि बोल। ये हाँ, तो ये ये जो तो है आपने ना, बोला ना कि जब हर कार्य में भगवान के प्रति करो, तो वो चीज़ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इट इज़ रियली राइट। इससे हम ये चीज़ हाँ, सीखते ये हैं। आपने ऐसा लाइव एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने नाम जप किया और उनका हर काम सही हो गया, एकदम चखना भी नहीं पड़ा और एकदम राइट अमाउंट पे उनका नमक और चीनी पड़ता था। बहुत सुंदर। ऐसा होता है प्रभु, ऐसा हम लोग के साथ, पहले हम लोग भी सिर्फ इसको ऐसे सुनते थे, एज अ सिद्धांत सुना करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ में ये सारे चीजें काम करने लग गए, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय करने लगते हैं कि वाह, जो गीता में लिखा है वो सच हो रहा है। तो ऐसा होता है, क्योंकि ये सब तो शब्द जो भी है ना, ये जहाँ ये भगवान के मुख से निकले, तो भगवान, जो भगवान है ना, जो अपौरुष है, जो इस जगत के है ही नहीं, उन्होंने इन शब्दों को लिखा है। तो ये शब्द कैसे होंगे? ये शब्द भी वैसे ही होंगे ना, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान की बोली गई वाणी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो हमको इन शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास रख के सुनना चाहिए, तो ये शब्द हमारे जीवन में कार्य करेंगे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। शिव की रम्या माता जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे